इस समय के लिए जिन्हें हमें दिया। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं और हम उसी भाग में आज भी आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसकी 17 आयत से 40 आयत तक आज हम प्रभु ने चाहा तो पढ़ेंगे और मनन करेंगे। लेकिन हम शुरुआत में कुछ भागों को पढ़कर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसकी 17 आयत से उसके 26 आयत तक को पढ़ लीजिए। कोई भी भाई या बहन जिसे पढ़ने के लिए अगुवाई हो, पढ़े। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धूल लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ, न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुने कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि की हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस ने उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने के दिन कब पूरे होंगे। 27। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हम पिछले अध्ययनों में देखते हुए आए हैं कि किस प्रकार पौलुस को यरूशलेम में पहुंचना है और पवित्र आत्मा ने उसे इस प्रकार प्रकट किया है या निर्देशित किया है कि उसे यरूशलेम पहुंचना है। और जो भाग हमने आज पढ़ा उसकी 17वीं आयत से जब हमने आरंभ किया तो हम वहां पढ़ते हैं कि अंततः पौलुस यरूशलेम पहुंच जाता। तो अब यरूशलेम में आ गए हैं पौलुस और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लिखा है जब हम यरूशलेम पहुंचे। इसके पहले भी जब हम यात्राओं में पढ़ रहे थे तो इस प्रकार का संबोधन देखते हैं जहां पर लिखा गया है कि हम वहां से विदा हुए, हम वहां पर पहुंचे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि हम लोग पहुंचे, मतलब पौलुस के साथ कुछ और लोग भी पहुंचे, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि जब पौलुस यरूशलेम पहुंचा है तो उसके साथ और कौन पहुंचा है? कम से कम एक नाम तो बता सकते हैं, बता सकते हैं? लूका। मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। लूका लूका। हाँ, लूका, ठीक है। लूका जो इस इस प्रेरितों के काम की पुस्तक का लेखक है, वो लूका जो है यहाँ पर पौलुस के साथ पहुंचा है। कम से कम लूका है, ये पक्का है। हो सकता है एक से अधिक भाई भी हो सकता है। देखिए, जब ये भाग पर मैं मनन कर रहा था तो एक बात जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाई, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब परमेश्वर की सेवा की बात करते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार से परमेश्वर लोगों को उपयोग में करते हैं।
अब अगर यहाँ पर जो भाग का हम मनन कर रहे हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो यहाँ पर भी हम उस बात को देख सकते हैं। जैसे जब हम पौलुस को देखते हैं परमेश्वर की सेवा में, तो बहुत फ्रंट लाइन में देखते हैं। मतलब सरल सरल शब्दों में कहा जाए तो एक मेन लीड रोल में, एक हीरो के रूप में प्रभु की सेवा में बहुत प्रसिद्ध एक प्रेरित के रूप में और सेवक के रूप में हम देखते हैं। लेकिन अध्ययन करते करते हमें समझ में आता है कि सेवा जो है ना, केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रही है जो फ्रंट लाइन में है, पौलुस है, परंतु अनेक लोग सेवा में जुड़े हुए हैं। अब जैसे पौलुस की बात करें तो पौलुस के साथ एक समय बरनबास रहे हैं, तीमुथियुस रहे हैं, सीलास रहे हैं, उसके बाद लूका भी साथ में रहे हैं, मरकुस भी हैं। उसके बाद जब हम पिछले अध्यायों को देखते हैं तो हमने देखा है कि सेवा कैसे बढ़ी, क्योंकि प्राचीन लोग हुए हैं जिन्होंने, नए विश्वासी हुए हैं जिन्होंने सेवा की। क्या सीखते हैं हम इस बात से? हम इस एक बात से, इस ये चीजें जो परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है, उससे हम एक बात सीख सकते हैं कि एक विश्वासी के रूप में मुझे अपने जीवन की बुलाहट को पहचानना या अपने जीवन को अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे किस रूप में सेवा में रखा है ना। जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की तरह जिसको हम जानते हो, जो बढ़ चढ़कर परमेश्वर के वचन को बांटता हो, प्रसिद्ध हो, वैसी सेवा हमारे रखी है। लेकिन हो सकता है लूका के समान, हो सकता है तीमुथियुस के समान, हो सकता है इफिसियों के, कलीसिया के प्राचीनों के समान, और कई लोग हमने शुरू में देखा था कि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण किए गए अनेक लोग चुने गए इस बात के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन हम बाद में बहुत ज्यादा लोगों का उनमें से नाम नहीं देखते। लेकिन क्या सेवा बंद हो गई? नहीं, सेवा पीछे से चल रही है। प्रियो, मैं ऐसा सोचता हूँ, जरूर हमें इस बात को अपने जीवन में समय रहते हुए, ध्यान दीजिएगा, समय रहते हुए पहचानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, क्या सेवा है, किस रूप में परमेश्वर ने मेरे लिए सेवा को रखा है। इसे पहचानना बहुत जरूरी। जब इसे पहचानेंगे तभी इसे आगे कर पाएंगे। पौलुस को इस बात की स्पष्टता थी कि मुझे परमेश्वर ने क्या सेवा दी है, इसलिए वो अपनी सेवा को पूरी कर पाया। ऐसे ही जब अनेक लोगों का प्रेरितों के काम की पुस्तक में या अन्य बाइबल के अन्य भागों में अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है परमेश्वर के काम वो लोग आ पाए जिन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया। तो यहाँ पर हमने दो बातों को देखा। पहली बात, सेवा में एक व्यक्ति जो फ्रंट लाइन में है या जो प्रसिद्ध है, केवल उस पर सेवा निर्भर नहीं होती या केवल वो सेवा में इस्तेमाल नहीं होता, परंतु एक से अधिक भाई लोग, चाहे उनका नाम या उनकी प्रसिद्धि ज्यादा नहीं हो, परंतु सेवा में काम आते। दूसरी बात हमने देखी, इसलिए कि अलग अलग सेवाएं हैं, चाहे प्रसिद्ध बनकर हो चाहे गुप्त रूप से हो, अलग अलग सेवाएं हैं। इसलिए मुझे अपनी सेवा को, बुलाहट को पहचानना और उसके अनुसार सेवा में समर्पण करना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करे। अब देखिए, अब यरूशलेम पहुंच चुके हैं पौलुस, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा संदर्भ में जाएं और अपने मन को आगे के वचन के लिए तैयार करें। देखिए, अब जब पौलुस यरूशलेम पहुंचा है तो ये बस एक साधारण सी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पौलुस 3 मिशनरी यात्राएं कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 बड़ी मिशनरी यात्राएं उसने की है। प्रभु की शिष्यता, आज्ञाकारिता में और प्रेरित के रूप में एक अच्छी सेवकाई का जीवन, उसने सफल सेवकाई का जीवन गुजारा है। अब वो एक नया शिष्य नहीं है, परंतु एक प्रेरित के रूप में एक 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 परिपक्व, एक
प्राचीन है, विश्वासी है, एक भक्त, प्रसिद्ध एक विश्वासी है। उसके बाद पिछले अध्यायों में हमने बार बार इस बात का रिपीटेशन देखा है, जब भाई लोग परमेश्वर के वचन से सिखा रहे थे कि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण, परमेश्वर के आत्मा द्वारा निर्देशित होकर, परमेश्वर के आत्मा से बंधा हुआ वो यरूशलेम पहुंचा। ये बातें मन में रखकर आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि हम आगे जो घटनाक्रम हो रहा है ना, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी भाई 18 आयत और 19 और 20 आयत के शुरुआती भाग को पढ़ लीजिए। 18, 19 और 20 के शुरुआती भाग को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर हाँ, बस काफी। अब देखिए, जब वो यरूशलेम पहुंचे तो दूसरे ही दिन पौलुस जो है अपने साथी भाइयों को लेकर, लूका और अन्य भाइयों को लेकर याकूब के घर पहुंचे। वहां पर पहले की तरह ही जैसा हुआ करता था, सब लोग, प्राचीन लोग इकट्ठे थे। और वहां पर पहुंचकर जो है पौलुस परमेश्वर के कार्यों की, जो उसके द्वारा परमेश्वर ने किए थे, सेवा की चर्चा को करता है। अब जरा इस दृश्य को देखिए कि एक व्यक्ति पहुंचा है यरूशलेम और उसे बार बार इस बात की चेतावनी मिली है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी, क्या कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार। ठीक है, वरन अभी पिछले ही थोड़े दिन पहले जब वो फिलिपुस के घर में विजिट कर रहा था, तो अगबुस नाम के एक भक्त ने आकर पौलुस का बेल्ट लेकर अपने हाथ पांव बांध कर कहा था कि जिसका ये बेल्ट है, पटुका है, उसे इसी तरह बांधा जाएगा, ऐसा पवित्र आत्मा कहता है। लेकिन जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं बहुत आश्चर्य था कि उन सब क्लेश और बंधन और प्रताड़ना का जरा सा भी डर या प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पौलुस के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत सहज रीति से आया है। उसके बाद वो बहुत सहज रीति से भाइयों के साथ मिल रहा है, प्राचीनों के साथ। ऐसा नहीं कि वो अंडरग्राउंड हो गया हो कि भैया पवित्र आत्मा ने बोला तो था यरूशलेम पहुंच जाओ, अब पहुंच गए, अब अपना काम है उस बंधन से बचना जो आ सकता है। ऐसा नहीं किया उसने, वरन वो मिल रहा है लोगों से, भाइयों लोगों से मिल रहा है और परमेश्वर के कार्यों की चर्चा कर रहा है। उसकी चर्चा का विषय जो है वो परमेश्वर की आत्मिक बातें। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भाग हमें सिखाता है। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति के जीवन के लक्षण है। देखिए, इस भाग को समझने के लिए ना एक आयत को पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छे से हम इसको मनन कर पाएंगे। पढ़िए गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23वीं आयत। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23। क्या लिखा है? गलातियों 5 अध्याय 22 और 23वीं आयत। पढ़े जिन्हें मिले। इस प्रकार लिखा है गलातियों 5 का 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। पवित्र आत्मा के फलों के विषय में लिखा गया।
और जब आप गलातियों की पत्री के इन आयतों को यहाँ पर फिट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये फल पौलुस के जीवन में आप ढूंढ पाएंगे। उसका उसका हृदय, उसका जीवन शांति से भरा हुआ है ना, उसके उसके अंदर धीरज है, उसके अंदर अनुग्रह को हम देख पाते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए मैं पौलुस के अंदर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इन लक्षणों को देख सकते हैं। वो डरा हुआ नहीं है, परंतु उसका हृदय सामर्थ, धीरज और शांति के साथ भरा हुआ। देखिए, जब मैं इस भाग का मनन कर रहा था ना, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ इस प्रकार से सिखाया कि पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में केवल एक गूगल मैप की तरह कार्य नहीं कर रहा था। आप समझ रहे हैं? केवल पौलुस को रास्ता नहीं बता रहा था कि अब यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, ऐसे 3 मिशनरी यात्रा पूरी हो गई, अब यरूशलेम चले जाओ। केवल इतना ही नहीं है पवित्र आत्मा का कार्य। निश्चय पवित्र आत्मा उसकी यात्राओं में उसको नेतृत्व कर रहा था, पौलुस को, लेकिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में जो कार्य कर रहा था, हम उसको यहाँ पर देख सकते। हम उसके जीवन को इन परेशानियों में बहुत ही शांति के साथ, अनुग्रह के साथ, सामर्थ्य के साथ भरा हुआ देख सकते। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यदि हमें अपने जीवन को जांचना है ना, कि मैं परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ कि नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा मैं उसके अधीनता में जी रहा हूँ कि नहीं, कैसे जांचेंगे मालूम? इस बात से नहीं पता चलेगा कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हम हमारे हाथों से चंगाई के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या मैं बहुत अच्छा भाषण दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ, ये बताता नहीं है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि बहुत अच्छे भाषण देने वाले इस दुनिया में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारी भाषण, हमारी अन्य भाषा या कोई और चमत्कार हमारे हाथों से ये प्रकट नहीं करते कि हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं है, परंतु अपने प्रतिदिन के जीवन में हमारी जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो चुनौतियां हम फेस करते हैं, चाहे वो धन संबंधी चुनौती हो, बीमारियों के संबंध में चुनौती हो, नौकरी के संबंध में चुनौतियां हो, कलीसिया की चुनौतियां हो, या जो भी ऐसी बात जो हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डालती है, जब हम उनसे गुजरते हैं ना, हमारा प्रत्युत्तर कैसा है? गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 के फलों को अपने अंदर ढूंढने की आदत डालिए। अगर ये फल मुझ में दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है मालूम है? मैं परमेश्वर के आत्मा की अधीनता और परिपूर्णता में अपने जीवन को जी रहा हूँ। प्रभु सहायता करे इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए। अब देखिए, एक और बात देखिए, पौलुस पौलुस का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, वो जो बातें कर रहा है वो क्या है? हाँ, जो वो बातें कर रहा है क्या है? उसकी बात, चर्चा का विषय क्या है जो वो लोगों से मिल रहा है? तो बताएंगे? उसकी चर्चा का विषय क्या है? प्रभु ने उसके द्वारा जो काम किए, जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके बताया। देखिए, इसके पहले भी पौलुस ये कर चुका है, लेकिन जब पहले किया था और अभी किया था उसमें अंतर है। अभी जो कर रहा है उसमें अंतर है, क्योंकि पहले
जब वो यरूशलेम आया करता था तब इस बात को उस पर प्रकट नहीं किया गया था कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। लेकिन अभी के अनुभव बहुत अलग है। अभी के अनुभव और पहले के अनुभव में बहुत अंतर है। लेकिन हम इन वार्तालाप के दौरान कहीं पर भी ये नहीं देखते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने कहीं पर भी यह लिखकर नहीं दिया कि पौलुस बता रहा हो कि प्राचीन भाइयों, आपको मालूम है कि जो है मेरे पास मेरे ऊपर ये प्रकट किया गया है, यरूशलेम में मेरे ऊपर ये सताव आने वाले हैं, हाँ, तो अब मुझे क्या करना है या मैं कैसे करूं। और इससे पहले उसने बहुत भयंकर यात्राएं भी की है, जहाज की यात्रा कई है और कई प्रकार से मारे खाई है उसने। लेकिन हम उस किसी भी चर्चा को है ना वहां पर देखते नहीं। आप समझ रहे हैं प्रियो? एक एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो हम यहाँ सीखते हैं ना, वो ये है, हमारे जीवन में है ना अनेकों बातें उतार चढ़ाव की हमेशा चलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा हमेशा चलते रहेंगे, परंतु हमारा जो फोकस है ना, हमारा जो केंद्र है, हमारा जो जीने का उद्देश्य है, वो हमेशा परमेश्वर की ओर और आत्मिक बातों की ओर होना चाहिए। उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। परमेश्वर ने अपने शिष्यों के लिए, अपने पीछे आने वालों के लिए ऐसे जीवन का वायदा नहीं किया है जो जिसमें दुख ना हो, आराम ही आराम हो। नहीं, हम किसी भी भक्त के जीवन को उठाकर देखें तो उसके जीवन में दुख, बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें और ऐसी ऐसी बातों को देखते हैं जो बहुत कठिन है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे कोई जीवन का वायदा नहीं किया जो दुख या कठिनाई से बिल्कुल हीन हो, उसमें हो ही ना, ऐसा नहीं हो। करना क्या है, हमें उन परिस्थितियों में जहां पर हम बहुत परेशानी, तकलीफ से और विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन हालातों में हमें फोकस करना या हमारा ध्यान उन उन कार्यों या उन बातों की ओर लगाना है जहां पर हम परमेश्वर की भलाइयों को ढूंढ सकते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये किस रीति से भला और अच्छा किया है। हमें देखना है कि इन परिस्थितियों में मैं परमेश्वर के हाथ में कैसे काम में आ सकता हूँ। आपको पता है, जब जब ऐसा करेंगे ना तो उसका परिणाम निकलता है। यहाँ पर भी उसका परिणाम निकला। क्या लिखा है 20वीं आयत के आरंभ में हमने पढ़ा है, उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। और फिर आगे की बातों को देख, जब पौलुस ने अपने तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर द्वारा दी गई भलाई, आशीष, सकारात्मक बातों का, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन किया, क्या हुआ? लोगों ने परमेश्वर की महिमा। अब जरा सोचिए कि यदि इन्हीं हालातों में इसी इसी जगह पर पौलुस अपनी दुख भरी कहानियों को सुनाता कि मालूम है मैंने कितने कोड़े खाए हैं और मैंने कितनी बार मार खाई और मेरे को पत्थरवाह कर दिया और जहाज भी में ऐसा हो गया, और उसके बाद अभी आते समय तो इफिसियों में जो ऐसा हुआ था इफिसुस में कि मेरे को आने ही नहीं दे रहे थे, सब रो रहे थे, और क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रत्युत्तर ये होता? शायद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो पौलुस कह रहा है उससे प्रेरित होकर फिर वो कुछ चीजों को करते, शायद वो भी उदास होते, प्रार्थना करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा हो रही। प्रियो, हमारे जीवन के नकारात्मक उतार चढ़ाव में है ना, जब हम ऐसी बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तब जो हमारा रवैया रहता है ना, यदि वो प्रत्युत्तर रवैया हमारा आत्मिक है ना, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं, हम उन नकारात्मक परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आशीषों को गिन रहे हैं, परमेश्वर के हाथ को देखकर धन्यवाद दे रहे हैं, यह हमें विश्वास है कि चाहे ये बातें मुझे पसंद नहीं आ रही है, तकलीफ दे है, लेकिन ये परमेश्वर के नियंत्रण में। जब ये प्रत्युत्तर दूसरे सुनते हैं ना हमसे, हमारे दूसरे विश्वासी भाई बहन लोग, पता है क्या होता है?
उनका विश्वास बढ़ता है, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, और वो खुद इस बात को देख या सीख पाते हैं कि हमें अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना कैसे करना। प्रियो, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर सेवा का मतलब केवल परमेश्वर के वचन को बांटना या प्रसिद्धि होकर या फ्रंट लाइन में होकर कुछ कार्य करना नहीं है, मात्र नहीं है, वो भी एक सेवा है, वो आदर योग्य सेवा है, मैं उसे कम करके नहीं देखता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं ना, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। वो प्रभाव एक सेवा के रूप में हमें देखना और उसके लिए जीना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करें, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम 20 आयत से आगे की ओर पढ़ते हैं। कोई पढ़ने में मदद करे 20 आयत से आगे की ओर। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, बस इसीलिए काफी है, बस काफी है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक दूसरा ही प्रकार का एक माहौल, नया माहौल सामने आता है। अब माहौल क्या है? पौलुस ने सारी बातें बताई, प्रेरितों ने सुनी, प्रभु का धन्यवाद दिया, महिमा की। अब प्राचीन लोग, जो प्रेरित लोग यरूशलेम के प्राचीन और प्रेरित थे, एक मुद्दे को पौलुस के सामने रखते हैं। मुद्दा क्या है? पौलुस के द्वारा बताई गई, सिखाई गई शिक्षाओं को, उसके प्रचार को, उसकी सेवा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया या सिखाया गया यरूशलेम में। किन लोगों को? जो यहूदी विश्वास में आ रहे थे। ठीक है, उस समय दो प्रकार के विश्वासी लोग हुआ करते थे, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। एक अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु में आते थे, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो यहूदी होकर विश्वास करके मसीहत में आते थे। तो इसलिए कि यरूशलेम में स्वाभाविक रीति से यहूदी लोग रहा करते थे अधिकांश, तो जो है यहाँ पर अनेक यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए थे। अब इसलिए कि वो नए विश्वासी थे, उनको पौलुस के खिलाफ इस प्रकार से भड़काया गया था कि पौलुस खतना से न कराने की शिक्षा देता है और मूसा की व्यवस्था से फिर जाने की शिक्षा देता। अब देखिए इसमें सच्चाई क्या है? इसमें ये पौलुस की द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं को तोड़ मड़ोड़ कर पौलुस के विरुद्ध बरगलाया गया इन लोगों को। ठीक है, अब पौलुस क्या सिखाता था? बात तो सही है, पौलुस सिखाता था कि खतना कराओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पौलुस की शिक्षाओं को, जो अभी तक हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते आए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस उन शिक्षाओं का, खतना का, मूसा की व्यवस्था का, पुरानी व्यवस्था का खंडन नहीं करता था, परंतु वो इस बात को प्रकट करता था कि ये सारे जो विधि नियम है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने पर इनकी ये पूरे हो चुके हैं। खतना, मूसा की व्यवस्था, बलिदान, सेवाएं, विधि नियम जो भी दिए गए, वो सब एक छाया मात्र थी। पौलुस ऐसा सिखाता था, वो एक प्रतिबिंब था। ये सारी बातें मिलकर प्रभु यीशु मसीह की ओर मनुष्य को लेकर आती है, और जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो अब इन बातों का महत्व नहीं रह गया। पौलुस ऐसा सिखाता था, इसलिए पौलुस एक जगह पर इस प्रकार कहता है, मुझे वो आयत याद आती है। पौलुस कहता है कि अगर खतना, उस भाग को पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 7 का 18, पहला कुरिन्थियों 7 का 18 से आगे पढ़ने में मदद कीजिए। क्या लिखा है?
जो खतना किए हुए बुलाया गया हो वह खतनारहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। देखिए, पौलुस ने इस बात को सिखाया था कि अगर कोई यहूदी विश्वासी प्रभु में आते हैं, खतना किया हुआ है, तो उसे खतना रहित होने की जरूरत नहीं है। कोई अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे खतना कराने की जरूरत नहीं है। पौलुस ये सिखाता था कि उद्धार पाने के लिए, धर्मी ठहरने के लिए न खतना कराने की जरूरत है, न मूसा की व्यवस्था को मानने की जरूरत है, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही उद्धार को पाया जा सकता है या धर्मी ठहरा जा सकता है। और ये जो बातें अभी तक दी गई थी, ये बातें इसलिए दी गई थी ताकि जब मसीह आए तो हम उस पर विश्वास करें। प्रभु सहायता करें इन बातों को समझने के लिए। तो पौलुस इस प्रकार से सच्चाई को व्यवस्था में से और अन्य यहूदियों को दी गई विधि नियमों में से ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, या उन बातों को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता था कि ये सब बातें मसीह में पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कुछ गलत शिक्षा बता दी गई कि वो इस प्रकार से करता। अब प्राचीनों ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या है? पढ़िए, 23 आयत से आगे पढ़िए। 23 आयत से आगे पढ़िए, क्या लिखा है? कृपया जल्दी पढ़ें, वर्स 23 ऑनवर्ड्स। इसलिए जो जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। बस काफी काफी। अब देखिए, यहाँ पर प्राचीनों ने एक उपाय निकाला है कि इस मुद्दे को जो है ठंडा करने के लिए, या ये किसी बलवे में या मतभेद और विभाजन में ना बदल जाए, एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने मन्नत मांगी है। अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर नाजीर की मन्नत मांगने के विषय में सिखाया गया है। प्रभु की सेवा करने के लिए या कुछ विशेष बातों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति मन्नत मांगता था, और जब वो मन्नत मांगता था तो वो परमेश्वर के लिए अपने आप को उस कार्यों के लिए अलग करता था, और उसके कुछ नियम और शर्तें होती थी, जैसे बाल वो नहीं कटाएगा, शराब नहीं पिएगा, और मरे हुए को किसी मरे हुए के घर में नहीं जाएगा, या किसी लोथ को नहीं छुएगा। ऐसे बहुत सारी विधियां। तो प्राचीनों ने ऐसा बताया कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ऐसी मन्नत मांगी है, तो तू भी उनके साथ सहभागी हो। और हम इससे पहले भी पढ़ते हैं कि पौलुस ने एक मन्नत मांगी, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि उसने भी सर मुंडाया। आपको ध्यान है वो भाग इफिसुस में जब वो पहुंचता है तो वो सर, उसके पहले वो सर मुड़ाता है क्योंकि उसने मन्नत मांगी। तो ये यहूदी परंपरा में हुआ करता था। लोग मन्नतें मांगा करते थे और उसके अनुसार फिर उन मन्नतों को पूरा करने के लिए विधि नियम किया करते थे। अब देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा एक भाग है जहां पर कुछ विवादित चीजें समझ में आती है कि पौलुस को ये सब करने की क्या जरूरत थी। क्या पौलुस ये बताना चाहता था कि जो मैंने प्रचार किया वो झूठ है? नहीं। देखिए, पौलुस ने उन यहूदी विश्वासियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस विधि को या इस बात को किया, लेकिन इस विधि को करने से कहीं पर भी ये प्रकट नहीं होता है कि उसने ये प्रकट किया हो या उसने ये बताया हो इस विधि को करके कि जो मैं अभी तक सिखाते आया वो झूठ है। मतलब पौलुस ने सिखाया था कि खतने से उद्धार नहीं होता है, तो वो अभी भी वैसा ही है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही धार्मिकता है या उद्धार है। उन सच्चाई के विरोध में काम नहीं किया गया।
लेकिन ये प्रकट करने के लिए कि वो भी एक यहूदी है और यहूदी बातों को मानते आया है, और इसलिए कि माहौल बहुत गरमाया हुआ था, उन सब माहौल को ठंडा करने के लिए जैसा प्रेरितों ने बताया उसने इस बात को मान लिया। अब देखिए उसके पीछे उसके हृदय को अगर देखना है ना, तो एक आयत को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 9:19 से आगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9:19 से आगे। वहां पर वो इस प्रकार लिखता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। आप समझ रहे हैं ये सब पौलुस क्यों कर रहा था? ताकि वो लोगों के बीच में मसीह को और अधिकाई से प्रकट कर सके, ताकि वो लोगों को मसीह के लिए और जीत सके और उनका उद्धार करा सके। हम ऐसे ही एक और भाग को पढ़ते हैं, इससे मिलते जुलते एक विवादित भाग को पढ़ते हैं जहां पर तीमुथियुस का उसने खतना कराया, है ना? क्यों कराया? क्या उद्धार पाने के लिए? नहीं, लेकिन उस समय के लोगों में, यहूदियों के बीच में आसानी से ग्रहण किए जाने के लिए, ताकि सेवा विवाद में ना बदल जाए, पौलुस ने वो काम किया। यहाँ पर भी परमेश्वर के जो बाइबल पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इतिहासकार हैं, जो लेखा टिप्पणी करते हैं, उन लोगों का भी यही मानना है, यही मत है कि पौलुस ने अनावश्यक मतभेद, गुटबाजी और मुद्दे को खत्म करने के लिए इस बात को माना है। क्यों? ताकि अनावश्यक बातें ना हो परंतु एकता बनी रहे और सारी चीजें शांतिपूर्वक सुलझाई जा सके। ठीक है, प्रभु सहायता करे। एक और बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं पौलुस के जीवन से। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति के जीवन में एक और बात जो होनी चाहिए, यहाँ पर हम सीखते हैं, हम उसके अंदर अधीनता को देखते हैं। वो अधीनता किसके प्रति है? उससे बड़े प्रेरितों के सामने उसकी अधीनता है ना। पौलुस प्रेरित है, एक परिपक्व अगुआ है, एक प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो उससे भी परिपक्व और पुराने प्राचीन है। जब उन्होंने कुछ सुझाव दिया तो उसने मान लिया। ये नहीं बोला कि अब पहले तो मैं मानता था पर अभी जो है ना, अभी मेरे पास भी बराबर मतलब इतना अनुभव हो गया है कि अब मैं भी कुछ निर्णय ले सकूं या मेरी भी बात चलेगी, ऐसा नहीं किया। प्रियो, प्रभु समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, हमें परिपक्वता देते हैं, हमें वचन में सिखाते हैं, हमारी जिम्मेदारियों को भी बढ़ाते हैं। परंतु अपने से बड़े प्राचीनों, अगुओं की या भाइयों के बीच में जो आपसी जो सबमिशन है ना, अधीनता है, वो हमेशा बने रहना जरूरी है, या उसका पालन करना, उस बात पर ध्यान रखना और उसके अनुसार करना जरूरी, ये भाग हमें सिखाता। ठीक है, प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम 27वीं आयत से 40 आयत तक पढ़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भाई जल्दी से इतनी आयतों को पढ़ दे? हम उसके बाद समाप्त कर देंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उस्काया और चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के अव्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उनसे इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसवासी तिर्मुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उस मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में
कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे, तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन ने सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने का आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इससे ने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे सब ठीक सच्चाई ना जान सका, तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ वह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दी। 2 जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उनसे कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विरोधी बनकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। धन्यवाद भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है प्राचीन जैसा चाहते थे पौलुस ने वैसा किया। विश्वासी यहूदियों के साथ तो कुछ मतभेद नहीं हुआ, लेकिन जो अविश्वासी यहूदी लोग थे जो पौलुस के विरोध में थे, उनको एक मौका मिल गया। अब क्या हुआ वहां पर कि एक जो त्रिफिमुस करके जो एक भाई थे जो अन्य जाति में से प्रभु में आए थे, उसके साथ मुलाकात करते हुए इन यहूदी लोगों ने पौलुस को देखा होगा पिछले दिनों। तो उन लोगों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला या लोगों को उसका फायदा उठा के उकसाया क्या कि इसने अन्य जाति लोगों को मंदिर में प्रवेश करा दिया है, और जो हमने जो झूठ बोले मतलब जो हमने बातें इसके विरोध में सुनी है वो सही है, ये मंदिर को भी यहाँ पर अशुद्ध करने आया है। और ऐसा करके उन्होंने एक बलवे को वो एक दंगे को खड़ा कर दिया, ठीक है। और उस दंगे के बाद क्या हुआ, तुरंत जो लोग हैं पौलुस को घसीट कर, ध्यान दीजिएगा, पौलुस को मंदिर में से घसीटते वो बाहर लेके गए और उसे पीटने लगे और उसे मार डालना चाहते थे। लेकिन इतने में क्या हुआ, जो सूबेदार थे वहां पर आ गए, पौलुस को उनके हाथ से छुड़ा लिया और वो फिर भी मार डालना चाहते थे। पौलुस को उठाकर सुरक्षित ऊपर के स्थान पर ले जाते हैं, गढ़ के स्थान में ले जाते हैं, ताकि बलवे को शांत किया जा सके और बचा जा सके। उसके बाद पौलुस उनसे विनती करता है कि सूबेदार से कि मुझे बात करनी दी जाए, ठीक है। ये विवरण आपके सामने मैंने ये क्यों पढ़ा है हमने मालूम है, इसकी व्याख्या क्यों इसको पढ़ना क्यों जरूरी है मालूम है। इस पूरे पिक्चर में आप पूरा ध्यान पौलुस पे लगाइए, उसका क्या प्रत्युत्तर, ठीक है। लोग चिल्ला रहे हैं इसका अंत कर दो, इसका अंत कर दो, उसको घसीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, है ना। बड़ी मुश्किल से उसे सैनिक उठा के ले गए। आप इस पिक्चर को अपने सामने लेकर आइए और आप पौलुस का प्रत्युत्तर देखिए। पौलुस बड़े अनुग्रह से सूबेदार से बोलता है कि मुझे बात करने दो। तो फिर उसको पता चलता है कि आप मिस्री नहीं है क्या, तो वो बताता मैं तो यहूदी हूँ, यहीं का ही व्यक्ति हूँ, मुझे इनसे बात करने दो। प्रियो, बस एक बात जो इस भाग से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाई, मैं बांटकर इस संदेश को समाप्त करता हूँ। देखिए, परमेश्वर का आत्मा केवल हमें दिमागी जानकारी नहीं देता है ना,
परंतु हमारे जीवन को तैयार करता है परिस्थितियों का सामना करने के लिए। आप देख पा रहे हैं क्या? पौलुस को मालूम था कि क्लेश और संकट आने वाला है। ये सब कुछ जब होने लगा तो पौलुस समझ गया होगा कि परमेश्वर का आत्मा इसी बारे में कह रहा है। अब क्या है? अंत निकट है। हम उसे यहाँ पर रोते बिलखते हुए ऐसा नहीं देखते कि सूबेदार आया। मैं जस्ट अपनी मनुष्य कल्पना से सोच रहा हूँ, जब सूबेदार आया तो एकदम सूबेदार से लिपट ही गए हो या उसके पैर पकड़ लियो, भैया कैसे भी करके इनसे बचाओ। अगर मनुष्य की रीति से सोचे तो होना ही चाहिए। जब गढ़ में जा रहे हैं तो पौलुस बोले, भैया जल्दी से गढ़ में ले चलो, अंदर ही मुझे बंद कर दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। ऐसा नहीं। पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस निवेदन कर रहा है कि मुझे इन लोगों से बात करने दो। पौलुस हमेशा से ही ऐसे ही पेश होते हुए आया है। उसने लोगों से बातें की हैं, अपने पक्ष को रखा है, जो सेवा करता है उसको रखा है, और इसके द्वारा उसने परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह के लोगों तक बांटा है। प्रियो, यदि परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में हम जीवन जिए ना, तो परमेश्वर हमें अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस एक महत्वपूर्ण पाठ को हम यहाँ सीख सकते। परमेश्वर के आत्मा ने न केवल पौलुस पर प्रकट किया क्या होगा, परंतु उन भयंकर परिस्थितियों को के लिए भीतरी रूप से उसको तैयार कर दिया। इसलिए पौलुस का प्रत्युत्तर क्या था? जरा कल्पना कीजिए, घसीट कर उसे जब मंदिर से बाहर निकाला होगा। मंदिर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हुआ करती थी, मालूम है आपको? वहां से घसीटता वो आया होगा, और इतने लोग एक एक व्यक्ति को पीटे तो उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद उसके कपड़े फट गए हों, शायद कई जगहों से खून भी आ रहा होगा, है ना? लेकिन उसका प्रत्युत्तर देखिए, वो क्या बोलता है? मुझे बात करना है। और उसके बाद वो बात करने लगता है, वो अपनी गवाही को देना शुरू करता है और संदेश को देता है। और कितनी बुद्धिमानी से वहां पर लिखा है, उसने इब्रानी भाषा बोली। आपको मालूम है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसने वो भाषा बोली। पता है क्यों? ताकि वो स्थानीय लोगों को टारगेट करना चाहता था। वो बताना चाहता था, मैं यहीं की मिट्टी का आदमी हूँ, मैं कोई बलवाई करने वाला एक व्यक्ति नहीं हूँ। और इसके द्वारा वो सच्चाई को, जो परमेश्वर के वचन की थी, प्रभु यीशु मसीह की थी, लोगों तक पहुंचाना चाहता। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे। आपको मालूम है, प्रेरितों के काम की पुस्तक का एक और नाम है जो पुराने भक्तों ने दिया है, पवित्र आत्मा के काम की पुस्तक। प्रेरितों के काम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के काम की पुस्तक। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो लोगों के जीवन में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कार्यों को, ऐसे कार्य जो पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन से, मेरे और आपके जीवन से भी दिखाई देना चाहिए, ताकि प्रभु की सेवा हो सके। परमेश्वर अपने वचन के मनन किए जाने पर, पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष दे, और मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त